चलो हम लोग पढ़ते हैं आज अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट। अच्छा, आपने क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछना है तो। क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 एचसी वर्मा। यस। चलो एचसी वर्मा खोल लेता हूँ मैं। क्वेश्चन पूछ लो फिर भाई आज। मुस्कान, आपके भी क्वेश्चन है बेटे? नो सर। नहीं है? पढ़ाई लिखाई हो रही है आपकी? यस सर। अच्छा, होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई, वो जरूरी है, वो करो तो। क्वेश्चन नंबर 57। ओके चलो देख लेते हैं 57 को। 57 एचसी वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 अगर ध्यान से देखो, ये है, ये प्लेट है कैपेसिटर की ना, ठीक है। ये कैपेसिटर की क्या है? प्लेट। इस प्लेट में ये टर्मिनल है पॉजिटिव, सॉरी ए, और ये वाला टर्मिनल बी, ठीक। ओके, अब कह रहा है कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एज ए। इसका जो प्लेट का एरिया है ना, सॉरी प्लेट स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, एज ए। इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? ए। यही तो है। A capacitor is formed by two square metal plate of edge A separated by a distance d। दोनों के बीच डिस्टेंस d है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? d है, ठीक है। डिस्टेंस d। डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 एंड K2 ऐसे डिवाइडेड है, ये ऐसे ये डिवाइडेड है। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 है। ये देखो, यहां से चल दो, ऐसे डिवाइडेड, ठीक है। इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ठीक है। इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, K1, और इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ठीक है। आर फील्ड इन द गैप एज शोन इन फिगर, फाइंड द कैपेसिटेंस। कैसे निकालोगे इसको? अब देखो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K1 ही है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ना? यस। ए भाई, अब देखो यहाँ पे अगर D देखो, जैसे यहाँ से यहाँ इसका मतलब मैंने मान लिया इसे कैपेसिटर K1 1 है और ये कैपेसिटर 2 है, मान लिया मैंने मान लिया। मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 1 वाले का देखो बच्चे अगर ध्यान से, तो D क्या होता है? D होता है प्लेट के बीच की डिस्टेंस, होती है ना? यस। तो यहाँ प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है जो कि है। अच्छा ये बताओ, यहां से लेके यहां तक जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो, वैसे वैसे इस कैपेसिटर की वैल्यू, इस कैपेसिटर का D घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। अच्छा, व्हाट अबाउट एरिया ऑफ द प्लेट? एरिया ऑफ द प्लेट ए ही रहेगा या चेंज करेगा? ए स्क्वायर रहेगा या चेंज करेगा? ए स्क्वायर ही रहेगा। ए स्क्वायर ही रहेगा। उसमें कोई तकलीफ नहीं। नहीं, बिल्कुल।
अच्छा, इसका मतलब कैपेसिटेंस चेंज कर रहा है जैसे जैसे डी चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे देखो कि ये डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस मान लो C2। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो या जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ कैपेसिटेंस कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल वेरिएबल है। वेरिएबल है क्यों? क्योंकि डी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? बोलो, क्या करते हैं बच्चे ऐसे केस में? ऐसे केस में किसी डिस्टेंस, चूंकि डी पे डिपेंडेंट है, तो किसी डिस्टेंस x पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, उस एलिमेंट का कैपेसिटेंस देख लेते हैं। उस एलिमेंट का क्या देख लेते हैं? कैपेसिटी। कैपेसिटेंस। अब देखो यहां से किसी डिस्टेंस x पे, यहां से किसी डिस्टेंस x पे हमने एक एलिमेंट ले लिया। कैसा एलिमेंट लोगे आप? ऐसा कि नहीं? यस सही है। उस एलिमेंट का थिकनेस कितना हो जाएगा? यस उस एलिमेंट का थिकनेस dx। यस अरे होगा कि नहीं होगा? यस क्लियर है? इस एलिमेंट का थिकनेस हो गया dx। अच्छा भाई, अब इस एलिमेंट का आप देखो अगर ध्यान से, तो इस एलिमेंट का थिकनेस हो गया dx। ओके भाई, इस dx एलिमेंट का अगर आप ध्यान से देखो तो दो कैपेसिटर मिल रहा है आपको। कौन कौन सा? एक कैपेसिटर मिल रहा है इधर, जिसका कैपेसिटेंस यहां से यहां तक है, ये वाला। ठीक? यस नहीं आई बात समझ? आई सर क्लियर है? और दूसरा कैपेसिटर मिल रहा है ये, जिसका कैपेसिटेंस यहां से यहां तक। इस dx थिकनेस का जो कैपेसिटेंस होगा, क्या वो बता सकते हो क्या कितना होगा? कैपेसिटेंस होता क्या है? C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यस नहीं आई बात समझ? यस सर। पक्का? यस सर। इसे हम ऐसे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम है ना उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तब हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। यस सर। उल्टा कर दें ऐसे? सर खड़े हैं, सीधे 90 डिग्री है बच्चे बोलो? 90 डिग्री पे ना। हाँ 90 डिग्री में, मतलब इसे ऐसे कर दें। यस चलो मैं वैसा कर देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, घबराओ मत। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, और ये जेई मेंस में पूछा गया एक बार क्वेश्चन है ये। सॉरी मेंस कर रहा हूं मैं, एडवांस में। ठीक है, ये जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन एक बार। देखो ये प्लेट ले लिया आपने और ये प्लेट ले लिया। ठीक है, इस प्लेट का ये देखो, ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी। ठीक चलेगा? यस यस अब देखो इसका जो डाइलेक्ट्रिक है ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक ऐसे, यहां से ये कर रहा है ऐसे। ठीक है, एक ही साइड कौन सा था? K1 था। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका K2। ये आपका D है। अब समझ में आया? यस सर। अब यहां देखो, किसी भी डाइलेक्ट्रिक का D पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है कि नहीं बताओ? तो यस अगर सर। D वेरी कर रहा है तो उसका कैपेसिटेंस वेरी करेगा। क्यों? यस क्योंकि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है बच्चे? डिस्टेंस एरिया कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एरिया पे और D पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो एरिया तो सबका A है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाली डिस्टेंस है ना वो A है, और कह रहा है कि स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट है तो एरिया क्या होगा सबका? सेम होगा। अरे भाई इसी के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे करके लगा दिए गए,
Yes, sir. तो यही एरिया की बात करोगे ना, Yes, sir. तो प्लेट का एरिया दोनों का क्या है? 10. तो देखो यहां से किसी डिस्टेंस x पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट का हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ये हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, किसी डिस्टेंस x पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये रहा छोटा सा एलिमेंट। देखो ये हमने एलिमेंट लिया, चलेगा क्या? Yes, sir. इस एलिमेंट का थिकनेस मैं दे देता हूं, इस एलिमेंट का थिकनेस कितना हो गया? dx dx। इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चे? लिख लो, क्या होगा कैपेसिटेंस? dc। क्या होगा? dc dc। dc dc क्यों? क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है कि नहीं है? Yes, sir. तो dc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dc इज इक्वल टू इस एलिमेंट, इसका देखो यहां पे दो चीजें हैं आप, क्या क्या? एक इधर एलिमेंट है और दूसरा इधर एलिमेंट है ना। Yes. ठीक है, तो अब देखो ये हो गया आपका dx, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे इसका? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको चाहिए, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट आपको दिखा देता हूं मैं कैसा बनेगा। ये बन गया आपका एलिमेंट, ऐसा ऐसा ऐसा। इस एलिमेंट का ये हो गया एरिया है, ठीक? ये एलिमेंट हो गया ना आपका, Yes, sir. ठीक है? ये एलिमेंट का थिकनेस है कितना? dx है, चलेगा? ओके। और कैपेसिटर हो गया ये एलिमेंट का थिकनेस हो गया dx, ठीक है? अच्छा, अब देखो इस एलिमेंट में इधर वाला कैपेसिटेंस, इधर वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इधर वाले का K2 है। दो एलिमेंट है ना इसमें। Yes, sir. एक एलिमेंट इधर हो गया और एक एलिमेंट इधर हो गया, ठीक है? तो आपका हो जाएगा dx, कैसे लिखा? dx हो जाएगा इसका डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा dc इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट आपको चाहिए इनटू एप्सिलॉन नॉट। एरिया सबका क्या है? सेम है। मान लेते हैं वो एरिया क्या है? a अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है? dx। चलेगा? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने ये डीसी कैसे लिखा समझ में आया आपको कि नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. ये हो जाएगा के इक्विवेलेंट आपका, और के इक्विवेलेंट हो गया, एरिया आपका ए हो गया, ठीक है? और एरिया आपका ए हो गया, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है और ये वाला डाइलेक्ट्रिक, दोनों का डिस्टेंस तो सेम हो गया। Yes, ये वाला sir. जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1। और ये वाला जो Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K2। K2. तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा ऊपर वाले का, क्या उसका कैपेसिटेंस हम लोग dc1 लिख ले? क्या लिख ले? dc1। dc1 क्यों लिख रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है dx थिकनेस का,
तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा dc1 इज इक्वल टू k1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई dx। चलेगा क्या? Yes, sir. और इसका कितना हो जाएगा भाई? K2 epsilon naught इसका A upon dc2 dx. लिख ले। Yes, sir. इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K2 DC epsilon naught A upon 2x. इसका कैपेसिटेंस हो dx. जाएगा k2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई dx. dx है। कोई दिक्कत? या कुछ दिक्कत आ रही है? No, sir. नहीं आ रही है पक्का? Yes. आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही. नहीं आ रही है? एरिया में दिक्कत नहीं आ रही है क्या? एरिया में एरिया में एरिया में दिक्कत नहीं आ रही है? बोलो। एरिया में इसका जो एरिया होगा इस वाले का, इधर वाले का, वो अलग होगा ना? और इसका एरिया अलग होगा भाई। इसका एरिया आप A1 मान लो और इसका A2 मान लो। A1 वाले का एरिया क्या होगा? A1 वाले का एरिया निकाल सकते हो क्या? अगर ये एंगल भाई ये देखो x डिस्टेंस पे ये अगर a है, ये वाला ध्यान से देखना, अगर ये a है, ये टोटल यहां से यहां तक a है ना, अगर इसे आप y मान लो तो क्या ये वाला a माइनस वाई नहीं हो जाएगा? Yes. होगा? Yes, sir. होगा Yes, कि sir. नहीं बताओ? ठीक है, a माइनस वाई होगा ना? Yes, sir. a माइनस वाई। ठीक है, अच्छा तो ये a माइनस वाई अगर हो गया तो मेरे बच्चे ये बता कि जो ये y है क्या वो y x पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। देखो अगर मान लो इसे हम थीटा मान रहे हैं, इसे हम क्या मान रहे हैं? थीटा। ठीक, Yes. क्या मान रहे हैं इसे? थीटा। तो देख बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल है a, तो ये वाला अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। Yes. तो tan थीटा हो जाएगा दिस डिस्टेंस अपॉन a। और यहां से अगर हम देखें, यही डिस्टेंस हमारा a माइनस वाई है, तो ये हमारा y है ये वाला, तो यहां से tan थीटा हो जाएगा d माइनस एक्स। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, एक बार जान लेना, पेशेंस रखना, घबराना मत। ये हो जाएगा आपका d माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा ये बताओ? ये वाला क्या ये Yes, d माइनस एक्स होगा? Yes, sir. और ये लेंथ कितनी है? y है। Yes, sir. तो tan थीटा क्या हो जाएगा? देखो tan थीटा हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन वाई होगा। और यही tan थीटा किसके बराबर है? d अपॉन a के बराबर है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. है? Yes, sir. क्लियर? तो ये देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो d माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू d अपॉन a।
तो एक्स और वाई में कुछ रिलेशन आ जाएगा क्या? क्या रिलेशन आएगा देखो, ये हो जाएगा आपका, अरे मैं सही लिख रहा हूं ये देखते रहना बस, मैं क्या लिख रहा हूं मैं फिर से आपको बता दूं भैया मेरे, देख अगर हम एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट dx लिए हैं तो इस dx एलिमेंट का जो जो एरिया होगा वो इस वाले का एरिया अलग होगा, इस वाले का अलग होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ हमको। यस सर, ऊपर वाले का एरिया जो होगा वो अलग होगा और नीचे वाले का एरिया अलग। तो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, नीचे वाले का एरिया क्या होगा, तो एरिया का मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, जब आप कैपेसिटेंस dc1 और dc2 लिखोगे तो एरिया का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, यस सर, तो वो एरिया A1 कितना होगा और वो एरिया A2 कितना होगा वही हम निकालना चाह रहे हैं। यस नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो A1 और A2 कितना होगा ये निकालने के लिए हमको चाहिए कि ये जो एरिया है ये कितनी डिस्टेंस में डिवाइडेड है, तो वो डिस्टेंस हमने टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ कितनी थी उसकी कैपेसिटर की मतलब प्लेट की, A थी, यस ठीक सर, ठीक है। तो ये जो एरिया हो जाएगा आपका, ये वाली लेंथ का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो इस वाली लेंथ का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस है y और अंदर की तरफ लेंथ होगी कितना a, तो इसका एरिया हो जाएगा a इंटू वाई, होगा कि नहीं होगा? नहीं आया? आया सर, यस सर होगा जी। पक्का? यस सर, भाई इस वाली लेंथ का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, y इंटू अंदर की तरफ कितना लेंथ होगा, ए, क्योंकि प्लेट है, कह रहा है कि वो स्क्वायर प्लेट है और एज उसका दे दिया है कि ए है, तो इसका मतलब अंदर वाली भी प्लेट का एज कितना होगा। ए, जैसे मैं आपको समझा दूं एक बार, रुक जाओ, ये देखो ये प्लेट है, अब इसका ये लेंथ दे दिया कितना ए, और ये कह रहा है स्क्वायर प्लेट है और ये लेंथ दे दिया ए, तो ये वाला कितना भी दिया है ए, ए, तो ये अंदर तक है कि नहीं है, यस सर, अंदर तक है ना। तो अब देख यस बच्चे, हमको हमको ये अंदर तक तो ए है लेकिन ये वाली लेंथ जो होगा उतने का ही तो एरिया निकालना पड़ेगा, यस सर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा y इंटू अंदर की तरफ लेंथ कितना a, तो एरिया हो जाएगा a इंटू वाई, एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू वाई, a इंटू वाई, ठीक। तो Yes, sir. इसके नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा a माइनस वाई इंटू ए, यस सर, तो अगर हम देखें a1 हम लिख देंगे बच्चे, देखो a1 हम लिख देंगे, a1 हम लिख देंगे a इंटू वाई, चलेगा क्या? यस, नहीं आया। आया सर। और a2 हम क्या लिखेंगे, ए माइनस वाई इंटू ए, a माइनस वाई इंटू A. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस सर, ध्यान से देखना, a माइनस वाई इंटू ए और इसका एरिया हो जाएगा a इंटू वाई, चलेगा? Yes. ठीक, अब आ जाओ आगे। अब यहां देखो, तो हमने a1 लिख दिया, a2 लिख दिया, तो इसका मतलब dc1 हो जाएगा k1 अपसलन नॉट a1 अपॉन dx, तो इसको हम लिख देंगे dc1 को, dc1 लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये लिखेंगे k1 अपसलन नॉट a1 मतलब a इंटू वाई अपॉन dx, तो dc2 क्या हो जाएगा, dc2 क्या हो जाएगा k2 अपसलन नॉट a माइनस वाई इंटू a अपॉन dx, नहीं आया? आया, आया सर, पक्का? यस सर, अब देखो dc1 और dc2, dc1 और dc2, ठीक है भाई, तो dc1 और dc2 बच्चे अगर आप देखो तो यहां, अच्छा इसमें चलते हैं, dc1 और dc2, dc1 और dc2, dc1 आपका ये हो गया, dc2 ये हो गया। अच्छा अब यहां देखो x, ये जो वेरिएबल है ये dc1 और dc2
एक्स में भी वेरी कर रहा है, और क्या वाई एक्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? Yes, sir. वाई Yes, sir. एक्स पे डिपेंडेंट है। देखो यहां से, क्या वाई एक्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? नहीं आया। अरे ये देखो, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, क्या वैसे वैसे इस y की वैल्यू घटती जाएगी और इस y की, इस a माइनस वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी? Yes, sir. अरे नहीं आया। अरे यहाँ पे आया हो है, तो sir. अभी इस पोजीशन पे अगर हो तो y की वैल्यू क्या a के बराबर हो जाएगी और x की वैल्यू समय 0 होगी। Yes, sir. जब आप इधर जाओगे तो y की वैल्यू घटती जाएगी और x की वैल्यू बढ़ती बढ़ती जाएगी। जाएगी। नहीं आया। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? तो आ जो रहा है। जो x जो y है वो x पे कैसे डिपेंडेंट है? हमने निकाला कि मान लो कि ये थीटा है, मान लो कि ये थीटा है, तो ये जो x, ये जो पूरा लेंथ है d, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा, ये आपका d है और ये आपका a है, तो tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन a। और यहां से देखो, ये सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये थीटा है, गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं? अरे गलत तो नहीं लिख रहा हूं यार? ये वाला कितना लेंथ हो जाएगा? d माइनस एक्स ही तो होगा, Yes, sir. d माइनस एक्स। तो ये अगर ये थीटा अगर हम देखें तो d माइनस एक्स के टर्म में देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ कितनी है? Y. Why? तो d माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू d अपॉन a। सही है गलत है? सही है। y ऐसे x के टर्म में वेरी कर रहा है, ठीक? तो y x के टर्म में ऐसे वेरी कर रहा है। अब देखो y जब x के टर्म में ऐसे वेरी कर रहा है, इसका मतलब है ये जो हमारा रिलेशन आया x और y का, ये आपका d माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू d अपॉन a। तो d माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो d माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू d अपॉन a। तो y को x के रूप में परिवर्तित कर देते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन में यही करते हैं ना, दो वेरिएबल अगर हो तो दो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो जो डिपेंडेंट है उसको, यहाँ तो y को x के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो y को x के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. y इज इक्वल टू a इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी। D. तो dc1 की जगह क्या लिख दोगे? dc1 की जगह लिखोगे बच्चे, dc1 की जगह क्या लिखोगे? ये हो जाएगा k1 एप्सिलॉन नॉट a इंटू a d माइनस एक्स अपॉन dx। चलेगा? और dc2 क्या हो जाएगा? dc2 हो जाएगा आपका k2 एप्सिलॉन नॉट a माइनस y। अब y की वैल्यू है a Into D. a y, तो ये हो जाएगा आपका, देखो a माइनस वाई, वाई कितना है आपका? a इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी होल डिवाइडेड बाई नहीं है, डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई है, ये डिवाइडेड बाई हो गया, ये डिवाइडेड बाई डी। चलेगा? ऐसे ब्रैकेट बंद, इंटू a अपॉन डी एक्स। थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अब देखो ये हो जाएगा एडी, ये वाला देखो, ए का डी से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एडी, एडी और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एडी लेकिन माइनस के साथ। Yes, sir. और ये वाला ए का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो हो जाएगा प्लस। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे ये क्या आ गया आपका? एडी एडी को खा गया, बचा सिर्फ ए एक्स और इंटू ए है, तो क्या ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? ये बताओ, ये वाला अगर हम खोलें इसको खोलें तो क्या ये डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? Yes. तो ये हो जाएगा एडी माइनस एडी प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई डी। Yes, sir. इसे मैं लिख देता हूं dc2 को, dc2 हो जाएगा आपका k2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू एडी माइनस एडी प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई dx। चलेगा?
Yes, sir. तो ये हो जाएगा AD को खा गया, तो वो हो जाएगा AX, तो DC2 आपका हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर X डिवाइडेड बाई D इंटू DX। ठीक, Yes, sir. और DC1 भी कंपाइल कर लो। DC1 को अगर कंपाइल करोगे तो DC1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A इंटू A माइनस वाई। अच्छा, A माइनस वाई की वैल्यू आपने लिख लिया, तो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इंटू D माइनस X अपॉन, अच्छा यहाँ D. D हमने छोड़ दिया है, ये D मल्टीप्लाई होगा, देखो ठीक है। Yes. Y की जगह आप D रखोगे ना, इस Y की जगह आप A माइनस A इंटू डी माइनस एक्स अपॉन D रखोगे ना, तो D हमने छोड़ दिया था, ये D यहाँ रहेगा भाई। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इंटू D माइनस एक्स अपॉन D इंटू DX, तो ये हो गया आपका DC1। ये हो जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इंटू D माइनस एक्स डिवाइडेड बाई D इंटू DX। कोई तकलीफ? No, sir. चलेगा? Yes, sir. ओके, अब यहां से देखो, देखो यहां से ये दोनों किसमें होंगे? कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर। अच्छा, एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में, एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में। पैरेलल में, ऐसे आए, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, तो DC इज इक्वल टू DC1 प्लस DC2 हो जाएगा Yes, sir. Yes, sir. कि नहीं होगा? Yes, sir. क्या सीरीज, देखो इधर, ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया, तो ये हो जाएगा आपका DC 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 अरे यार, ये हो जाएगा आपका किसमें, तो DC1 और DC2 की वैल्यू पता है ना, DC1 ये हो गया आपका, DC2 आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप देखो, इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दोगे, तो DC इज इक्वल टू DC1 प्लस DC2 हो जाएगा। बोलो, सही है ना? Yes. Yes, sir. DC इज इक्वल टू DC1 प्लस DC2 चलेगा, तो DC इज इक्वल टू DC1 प्लस DC2 हो जाएगा। तो ये पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा? Series में. हैं? Series में. सीरीज में ना? Yes, sir. 1 upon DC equal to 1 upon हाँ, DC 1 अपॉन DC इज इक्वल टू 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन, DC2. ठीक है। देखो इधर, ये होगा आपका सीरीज में, ये हो Yes. जाएगा 1 अपॉन DC इज इक्वल टू 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन, DC2. ठीक है। तो अब देखो 1 अपॉन DC इज इक्वल टू 1 अपॉन DC1, 1 अपॉन DC1 मतलब कितना हो गया, 1 अपॉन मतलब D इंटू DX चलेगा, D इंटू DX लिख सकते हो आप इसे, D इंटू DX अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर D माइनस X, D माइनस X लिखो, D माइनस X प्लस D इंटू DX अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर X अपॉन, ठीक है।
क्या क्या कॉमन हो जाएगा वो निकाल लो बाहर, जो जो कॉमन होगा वो बाहर निकाल लो। तो जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो। तो 1/dc इज इक्वल टू हो जाएगा, डी कॉमन है, ऊपर से डी बाहर निकाल लो, ठीक है। अपसलन नॉट ए स्क्वायर कॉमन है, वो भी बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, अंदर बचा dx अपॉन k1 d माइनस एक्स प्लस dx अपॉन k2 x, यही तो बचा। Yes, sir. ठीक है। तो डीसी का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डीसी का इक्विवेलेंट हो जाएगा dc1 इंटू dc2। चलो अच्छा 1/dc लिख ले रहे हैं ना, तो 1/dc लिख लिया हमने, तो ये हो गया आपका। तो dc1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, dc1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, dc इक्विवेलेंट हो जाएगा dc1 इंटू dc2 अपॉन dc1 प्लस dc2। Yes, sir. डीसी का इक्विवेलेंट, डीसी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, dc1 इंटू dc2 अपॉन DC1 plus प्लस DC2. dc2, यही तो होगा। Yes, sir. ठीक है। तो dc1 की वैल्यू देख लो, मैंने यहाँ मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हो आप, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, डिवाइडेड बाय ये वाला हो जाएगा, फिर डीसी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए था, आगे लिख लेता हूँ। ये dc1 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी बच्चे, dc1 आपका k1 अपसलन नॉट a स्क्वायर d माइनस एक्स है। तो k1 अपसलन नॉट a स्क्वायर, गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या है, कुछ गलत हो रहा है लग रहा है। क्या गलत हो रहा है, dc1 और dc2 की वैल्यू तो ठीक है, dx चला जाएगा ऊपर, dx चला जाएगा ऊपर, ठीक है, dx चला जाएगा ऊपर, सब 1/, में लग रहा है मुझे। है 1/C1 plus C. 1/, dc1 और dc2 की वैल्यू तो ठीक है यार, बिल्कुल सही है। तो ये 1/, में 1/dc1 होना चाहिए ना, 1/dc1 होगा ये, तो dx जाएगा ऊपर, dx जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा, dx को ऊपर जाना पड़ेगा। 1/DC1 plus DC2. 1/dc1 प्लस 1/dc2 ना, तो 1/dc1 प्लस 1/dc2 लिखा तो था। और फिर DC इक्वल टू में बोल रहा था, अगर DC ऊपर चले जाता तो है तो ये आपका डीसी ऊपर चला जाएगा, तो फिर dc1 dc2 मल्टीप्लाई होके 1/dc1 dc2 मल्टीप्लाई होके dc1 प्लस dc2 नीचे बचेगा। तो dc1 प्लस dc2 की वैल्यू हो जाएगी, dc1 की वैल्यू हो जाएगी आपका k1 एप्सिलॉन नॉट इंटू dx। कुछ गलत लिख रहे हैं क्या यार इक्वेशन हम लोग, हो यहाँ तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, a इंटू आई हो गया, ये भी सही है, a माइनस वाई इंटू ए हो गया, ये भी ठीक है। dc1 की वैल्यू हमने लिख लिया, dc1 की वैल्यू हो जाएगी k1 एप्सिलॉन नॉट a इंटू वाई अपॉन dx, dc2 की वैल्यू हो जाएगी k2 एप्सिलॉन नॉट a माइनस वाई इंटू a अपॉन dx। ठीक है, ये तो चलेगा, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गड़बड़ हो कहाँ रहा है भाई। ये dc2 की वैल्यू ये हो गई, dx नीचे चला आया, dc1 की वैल्यू ये हो गई, dx नीचे चला आया, तो 1/dc इज इक्वल टू हो जाएगा 1/dc1 प्लस 1/dc2। तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो
जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो। सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दोगे तो ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये तो आएगा 1/c इक्विवेलेंट से। क्या आएगा? 1/c इक्विवेलेंट। तो क्या सी इक्विवेलेंट और 1/c इक्विवेलेंट हैं? अलग होगा? क्या चाहिए? मैंने कहा सी इक्विवेलेंट और 1/c इक्विवेलेंट अलग होगा। 1/c इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट और 1/c इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? ln(x). सब कुछ सही तो है यार, फिर गलत कहाँ हो रहा है? सब कुछ सही तो है। तो dc1 हो गया आपका एप्सिलॉन k1 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। हाँ तो 1/c इक्विवेलेंट को निकाल के उल्टा अच्छा, निकाल सकते हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? 1/c इक्विवेलेंट को निकाल के बाद में उल्टा निकाल सकते हैं सी इक्विवेलेंट। 1/c इक्विवेलेंट नहीं निकाल, 1/c इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/dc का इंटीग्रेशन थोड़ी ना होगा है। 1/dc का बना। या तो एज्यूम करना पड़ेगा 1/dc इक्वल नहीं भाई, एज्यूम ऐसे नहीं होता। सर हाँ 10 फाई अगर ले सकते हैं, डी माइनस एक्स 10 फाई। है? मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया है इसको, कौन सा? जो वो है डी माइनस एक्स 10 फाई और एक्स 10 फाई, तो उससे DC1 और DC2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है। dc1 dc2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है। मतलब आप जैसे करा रहे हो वो तो सही आ रहा है। हाँ जो आपका dc1 की जो वैल्यू, देख मेरी बात, dc1 की जो वैल्यू है वो k1 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू d माइनस एक्स अपॉन d इंटू dx है कि नहीं है? dx नीचे है कि नहीं है बताओ? होना चाहिए है। की वैल्यू 1/dc1 की वैल्यू x 10 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट k2 bdx आ रहा है। अच्छा इसको फाई ले लिया तो वो तो Yes, थीटा है ना, ये तो थीटा हमने लिया ही है। तो ये d माइनस एक्स हो जाएगा आपका d माइनस एक्स अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू dx d माइनस एक्स अपॉन tan थीटा हो जाएगा। हाँ यस सर। y इज इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन tan थीटा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। d माइनस एक्स अपॉन tan थीटा, फिर tan थीटा की वैल्यू रख देंगे d अपॉन a। बाद में तो आपको d अपॉन a रखना ही पड़ेगा ना। ये सो तो लास्ट में रखा हुआ है और उससे आंसर हाँ, भी आ गया, इंटीग्रेशन करने के बाद हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। DC1 की वैल्यू मतलब 1/DC1 की वैल्यू x 10 फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट k2 bdx ही है ना। dc1 की क्या वैल्यू आ रही है? 1/DC1 की वैल्यू x 10 फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट k2 ddx। x tan phi अपॉन 1/dx। C1 में k2 है, मैंने दूसरा वाला किया, जो डायग्राम है उसे वैसे ही रहने दिया है, आपने उसे खड़ा कर दिया। हाँ मैंने ठीक जो है, मतलब मैंने ऐसे वो डायग्राम ऐसे था, वो ऐसे ले लिया होगा एलिमेंट ना, फिर तो से वो डायग्राम तो जैसा सिंपल था वैसा ही लिया है, बट वो जो एलिमेंट लिया है वो 90 डिग्री पे लिया है। एलिमेंट ऐसा लिया है ऐसा। नहीं, एलिमेंट तो ऐसा लिया जैसे आपने लिया है, बट हाँ डायग्राम जैसे फर्स्ट में था वैसा ही लिया है। यार सब कुछ सही तो है, सब कुछ सही है यार, कहाँ दिक्कत आ रही? यहाँ से चले, चार्ज चला यहाँ पहुंचा, इस पे चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डिवाइड मतलब ये पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल में सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, पैरेलल में सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो हाँ, पैरेलल
DC ऐसे डाइलेक्ट्रिक यहाँ K1 हो गया, ये वाला आपका K2 हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक K2 हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक K1 हो गया, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस मान लो DC1 मान लिया हमने, इसका DC2 मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटेंस DC1 और DC2 मान लिया हमने। DC1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन DX हो गई, DC2 की वैल्यू K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन DX हो गई। ठीक है, ऐसे ही तो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही तो वेरी कर रहा है यार। जब हम इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो K की वैल्यू वेरी कर रही है। जैसे जैसे D वेरी कर रहा है वैसे वैसे K वेरी कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, क्या एलिमेंट ऐसा ले लिया है क्या? लेकिन एलिमेंट तो ठीक है यार। ऐसे किसी डिस्टेंस x पे एलिमेंट ऐसा तो नहीं ले सकते। ऐसा एलिमेंट ले लेंगे क्या? ऐसा तो एलिमेंट डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नहीं बेटा, डायग्राम को चेंज क्या, ऐसा एलिमेंट ले सकते क्या? ले सकते हैं, अरे हाँ यार, वैसा एलिमेंट ले सकते हैं। एरिया, इसमें ना डिस्टेंस को सेम रखा, एरिया को डिवाइड कर दिया। इसमें डिस्टेंस भी वेरी करा रहे हैं, एरिया भी वेरी करा रहे हैं। दिक्कत यहाँ। यस सर। अरे यार, ये है ना, ऐसा यहां से ऐसे है ना, ऐसे ही तो वेरी कर रहा है ये। यस सर। ऐसे ही है ना, K1 K2। यस सर। ये है आपका K1, ये है आपका K2, ये है K1, ये है K2 है। तो यहां से किसी डिस्टेंस x पे AB है, यहां से किसी डिस्टेंस x पे, इस एज से किसी डिस्टेंस x पे हमने एक एलिमेंट ले लिया है, ऐसा। यस सर, यही डायग्राम बना रहे हैं। हाँ, अब इसमें ये वाला और ये वाला सीरीज में हो जाएगा। यस सर। ये आपका हो गया dx। ठीक है, इसका जो है डायलेक्ट, इसका जो है कैपेसिटेंस हो गया DC1 और इसका DC2। ठीक है, अब देखो इसमें जो एरिया होगा, जो एरिया होगा, ये वाला आप थीटा मान लो, ये थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। यस सर। ये आपका है, ये आपका है अगर मान लो y, तो ये आपका हो जाएगा d माइनस वाई है। यस सर। ठीक है ना, ये आपका y है, तो ये वाला d माइनस वाई हो जाएगा। तो DC1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dx। ये प्लेट हो गई अंदर की तरफ, ठीक, जिसका जिसका थिकनेस है, जिसका विड्थ है a और इसका थिकनेस है y है। इसका DC1 जो लिखेंगे हम लोग, DC1 क्या लिखेंगे, DC1 जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया, एरिया क्या हो जाएगा इसका, ऐसे ही तो हो जाएगा, ऐसे। ठीक, ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है, ऐसे। एक कलर दूसरा ले ले रहा हूं मैं, ऐसा। इसका जो एरिया हो जाएगा ना, कलर ये वाला ले लेता हूं मैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा प्लेट का, इस प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले प्लेट का, इस वाले प्लेट का एरिया हो जाएगा, ADX। इसका एरिया हो जाएगा आपका A इंटू dx ना, Yes sir, ADX। तो dc1 हो जाएगा k1 एप्सिलॉन नॉट A dx अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, X 10 डिस्टेंस थीटा। यहाँ से यहाँ तक, इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का, इस वाले का, इस वाले का a माइनस एक्स हो जाएगा ना, a माइनस एक्स ऊपर वाले का, क्योंकि ये a है ना, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस x कैसे होगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, अरे ये वाली डिस्टेंस लोगे ना, अच्छा ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी a माइनस एक्स, D माइनस X होगा। अरे ये सॉरी टेन थीटा। d माइनस एक्स, यस सर। मतलब y ये हो गया आपका d माइनस एक्स, क्यों, ये हो जाएगी आपकी y सीधी सीधी, ठीक है, ये डिस्टेंस ना y, और dc2 हो जाएगा आपका k2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका एरिया A इंटू dx, इसका भी तो एरिया वही हो जाएगा अपॉन d माइनस वाई, ठीक है। इसका हो जाएगा एरिया A अंदर की साइड और ये लेंथ है, इसका एरिया हो जाएगा आपका A इंटू dx, इसका भी एरिया वही होगा, इसकी डिस्टेंस है y और इसकी कितनी है d माइनस वाई। अब यहाँ डिस्टेंस वेरी कर रही है, एरिया तो सेम है, तो ये हो गया सीरीज में, सीरीज में, तो अगर ये सीरीज में हो गया तो डीसी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डीसी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, अच्छा y का वेरिएशन देख लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a माइनस एक्स ना, a माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a माइनस एक्स, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस एक्स tan थीटा, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स tan थीटा, तो y इज इक्वल टू a माइनस एक्स tan थीटा अगर लिख लोगे तो dc1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, dc1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो dc1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी a1 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन y की वैल्यू है आपकी a माइनस एक्स tan थीटा, ठीक है। dc2 क्या हो जाएगा आपका, dc2 क्या हो जाएगा आपका, y की वैल्यू a माइनस एक्स, सो D माइनस X होगा ना। ये वाला यस सर। d माइनस एक्स कैसे D दिया हुआ है, है, D साइड से दिया हुआ है A और B ये के वाला बीच d दिया हुआ है ना, में। हाँ, फिर हम इधर को X मान लेंगे तो D माइनस ये X वाला हो x हो जाएगा। गया ना हमारा, साइड में एक लंबे में ले सकते ना X। क्या कंफ्यूजन है भाई।
क्या कंफ्यूजन है ये? टेन थीटा कैसे? टेन थीटा आपका है, यही तो होगा थीटा। तो अगर ये थीटा है आपका तो ये हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। सर जो नीचे वाला साइड होगा ना DC2 वाला, उसको हम x वो नहीं करेंगे, x tan थीटा हो जाएगा, और उसके ऊपर वाला d माइनस x tan थीटा। मतलब जो K2 वाला बेटा ये डिस्टेंस है d आपकी, ठीक। यस सर। अच्छा, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी y, ठीक। अब y की वैल्यू आप कह रहे हो कि ये आपका y हो गया, और ये आपका ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो तो a माइनस एक्स ही तो होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो जो tan थीटा होगा वो होगा दिस वन अपॉन दिस वन, यही तो। यस सर। तो y की वैल्यू हमने ले ली, y की वैल्यू हमने ले ली, ये वाला x a माइनस एक्स हो गया, ये वाला y हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a माइनस एक्स, y अपॉन a माइनस एक्स। तो y की वैल्यू हो जाएगी a माइनस एक्स tan थीटा, y की वैल्यू a माइनस एक्स tan थीटा, y की वैल्यू a माइनस एक्स tan थीटा, ठीक है। अब ये और ये वाली डिस्टेंस है d माइनस वाई, तो ये हो जाएगा d माइनस a माइनस एक्स, d माइनस a प्लस एक्स tan थीटा, dc2। dc2 हो जाएगा आपका d माइनस dc2, और अरे यार सीधा सीधा सा है यार। y ये हो गया, y डिस्टेंस का हमने एलिमेंट ले लिया, ये y डिस्टेंस का हो गया, ये y डिस्टेंस हो गया, ये आपका d माइनस वाई हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? तो ये आपका एलिमेंट हो गया, ये वाला कैपेसिटर हो गया, ये वाला कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस DC1 हो गया, ये वाला कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस DC2 हो गया। तो इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस DC1 और DC1 की वैल्यू हमको लिखनी है, तो DC1 की वैल्यू हो जाएगी K1 इस एलिमेंट का, तो K हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका जो लेंथ है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया आपका हो जाएगा a अंदर की साइड है और dx लेंथ है इसका, तो a इंटू dx, एरिया तो ठीक है ना, a इंटू dx, और डिवाइडेड बाई इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है y, तो हमने y लिख दिया। और यहाँ इसका एरिया कितना है? इसका एरिया देखो, एलिमेंट का एरिया अगर हम लिख रहे हैं, एलिमेंट आपका यही है, और इसका लेंथ अगर y है, इसका लेंथ y है, और इसकी थिकनेस आपकी dx है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा a इंटू dx, और नीचे वाले का भी एरिया a इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये y डिस्टेंस का कैपेसिटर है, ये y डिस्टेंस का कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, DC1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx अपॉन ये जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? सर एक क्वेश्चन था हम्म, तो एरिया में तो a इंटू डी एक्स क्यों हो रहा है सर? उसमें तो लेंथ तो नहीं, लेंथ तो अंदर की साइड होगा ना यार दिव्यांशु, लेंथ किधर की साइड होगा? अंदर की साइड, यस सर, लेंथ ठीक है। a हो गई। और ये हो गया, अच्छा मैं कह रहा था y नहीं होगा, a इंटू वाई, a इंटू वाई क्यों होगा? सर अब उसमें तो अगर भुजा का स्क्वायर, हैं? साइड का स्क्वायर होता है ना, उसका स्क्वायर। क्या गलत हो रहा है यार, क्या गलत हो रहा है भाई? कुछ क्या गलत हो रहा है इसमें? सर जहाँ पर आपने d माइनस वाई लिया है ना, हाँ हाँ, अगर हम उसको मतलब उससे निकाले ना tan थीटा की उस टर्म में d हाँ, माइनस वाई को, तो ये हो जाएगा d माइनस वाई अपॉन एक्स। तो उसे x tan थीटा लिख सकते हैं ना d माइनस वाई को।
डी माइनस वाई को एक्स टेन थीटा लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। और फिर वो जो ऊपर वाला है उसे हम लिखेंगे d माइनस एक्स टेन थीटा। ये वाला यस सर, वो d माइनस एक्स होगा। ये इसी में बस इसी में गोलमाल है कि उसे वहां पर एक्स टेन थीटा और उसके ऊपर वाले में d माइनस एक्स टेन थीटा लिखेंगे। उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसे टेन थीटा मान लें, ये वाला आपका टेन थीटा है, ये टेन थीटा है आपका, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये x हो गया, ये d माइनस वाई हो गया, तो d माइनस वाई अपॉन एक्स होगा। ठीक है, तो d माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स x टेन थीटा ना, और d माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा हो गया, और d माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, y d इज इक्वल टू d माइनस एक्स टेन थीटा। यस सर, सिंपल एंड इसको वो करने, इसको पुट करने के बाद वो सब इजी हो जा रहा है। d, तो y की वैल्यू हमने लिख दिया, y की वैल्यू हमने लिख दिया d माइनस एक्स टेन थीटा। अरे प्रभु, यस सर, यही कर रहा था मैं। यही कर रहे थे। ये देख, यहाँ ध्यान से देख, यहाँ से अगर देखो ये आपका a माइनस एक्स हो गया ना, यस सर, और ये कितना है, वाई। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, y अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस एक्स टेन थीटा आएगी। यस सर, तो y की वैल्यू a माइनस एक्स टेन थीटा रखोगे यहाँ पे, a माइनस एक्स टेन थीटा, तो यहाँ ये हो जाएगा d माइनस a माइनस एक्स टेन थीटा। आप इधर से चल रहे हो, हम इधर से चल रहे थे, कब से कंफ्यूज की हुई हो मुस्कान बेटा। सर मेरी समझ नहीं आया ना, तो फिर मैंने वो दूसरे मेथड से किया था, तो मैं यही कर रहा था, इसको हमने y माना, ये वाला a माइनस एक्स, मैंने इसे थीटा माना था। देखो तो ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर है ना। यस, मैंने वो आप दूसरे इधर से चल रहे थे, ये वाला आप आज देखो, ये इसे चाहो तो आप इसे y मान लो, तो ये d माइनस वाई हो जाएगा, यस सर, तब भी वही वैल्यू आएगी मेरे बच्चे। यस सर, कब से परेशान हूं, मैंने कहा यार क्या मैंने गलत कर दिया। ये आपका हो जाएगा d माइनस वाई को एक्स टेन थीटा। आप चलो अब तुम्हारे ही उस पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dc1 y की वैल्यू है आपका d माइनस एक्स टेन थीटा, तो y की वैल्यू d माइनस एक्स टेन थीटा लिख दो। चलो, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स टेन थीटा, d माइनस एक्स टेन थीटा, और dc2 हो जाएगा आपका k2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन d माइनस वाई को एक्स टेन थीटा लिख दिया। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस डिवाइड है ना, क्या डिवाइड है, डिस्टेंस है डिवाइड, डिस्टेंस डिवाइड है, तो डिस्टेंस डिवाइड है, तो ये किसमें होंगे, सीरीज में। तो डीसी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डीसी इक्विवेलेंट मतलब डीसी क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा आपका DC1 प्लस सॉरी DC1 इंटू DC2 अपॉन DC1 प्लस DC2, यही तो होगा। ठीक है, इधर देखो, DC1 की वैल्यू है K1 एप्सिलॉन नॉट A इंटू dx अपॉन d माइनस एक्स टेन थीटा, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A dx, K1 एप्सिलॉन नॉट A dx इंटू K1 एप्सिलॉन नॉट A dx अपॉन क्या है भाई, अपॉन d माइनस एक्स टेन थीटा है, यहाँ एक्स टेन थीटा है, तो हो जाएगा d माइनस एक्स टेन थीटा, सॉरी d माइनस एक्स टेन थीटा, d माइनस एक्स टेन थीटा,
डी माइनस एक्स टेन थीटा, ठीक है, इंटू K2 epsilon naught A dx upon x tan theta divided by K1 epsilon naught A dx upon D minus x tan theta plus K2 epsilon naught A dx upon x tan theta। ये तो होगा, इधर देखो, ये आपका यहां से dx एक कॉमन, यहां से dx एक कॉमन, एक dx खत्म हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट a यहां से, और ये एप्सिलॉन नॉट a को खा गया, तो एप्सिलॉन नॉट a भी खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा आपका K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई x इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा, छोटा कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा dc इज इक्वल टू K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई x tan थीटा इंटू d माइनस x tan थीटा डिवाइडेड बाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, इसका ऊपर, और नीचे हो जाएगा x tan थीटा इंटू d माइनस x tan थीटा, तो हो जाएगा K1 x tan थीटा प्लस K2 d माइनस x tan थीटा अपॉन x tan थीटा इंटू d माइनस x tan थीटा। d माइनस x tan थीटा और d माइनस x tan थीटा, x tan थीटा और d माइनस x tan थीटा हो गया कैंसिल, ठीक है। तो dc आ गया आपका K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन K1 x tan थीटा प्लस K2 d माइनस x tan थीटा, ठीक है। यही तो आएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हो जाएगा बाहर, अरे सही है, यस सर। K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा dx ओवर K1 x tan थीटा प्लस K2 इंटू d माइनस x tan थीटा। इसे अब इंटीग्रेट करना होगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, dc इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन K1 x tan थीटा प्लस K2 इंटू d माइनस x tan थीटा, यही तो। यस सर। हो, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन a, ये तो कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन नॉट a K1 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, यस सर, अंदर dx अपॉन, ये बचेगा dx अपॉन K1 x tan थीटा यस सर, प्लस K2 d माइनस K1 सॉरी K2 x tan थीटा, यही तो यस सर। चलेगा। तो ये हो जाएगा K2d K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx अपॉन K2d
प्लस K1 माइनस K2 माइनस K2 x tan इंटू थीटा। एक्स टेन थीटा। यस सर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन है ये 1/, इसको 1 आप मान लो कुछ t से अब dc कर दो, इसे इंटीग्रेट कर लो, इसे मान लो t नीचे वाले को, यस ठीक है ना, ये हो जाएगा t, लिमिट बदल जाएगी इसकी, कहां से कहां लिमिट लगाओगे इसकी, x की जो लिमिट है, x की लिमिट होगी 0 से लेके कहां तक, a तक, तो 0 से लेके a तक लिमिट पुट कर देना इसकी, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू, ठीक है। यस सर। क्या क्वेश्चन पकड़ा दिया दिव्यांशु तुमने, ये है कहानी, ये कहानी है भैया। एरिया को सेम रखा, किसको डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को, किसको डिवाइड किया, डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट को डिवाइड कर दिया इसने, ये आ गया कैपेसिटेंस, 1/K2d प्लस K1 माइनस K2 इंटू एक्स टेन थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लो, कर दें कि कर लोगे, कर कर देते दिया था कल, हैं, मैंने सॉल्व कर दिया होगा। कर दिया था, यस सर, वो पहले ही सॉल्व कर दिया था छुट्टियों में। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि स्ट्राइक ना, कभी कभी स्ट्राइक में, स्ट्राइक क्या मतलब सोच कुछ सोचते वही हैं, करते कुछ और हैं, तो वो सोच पे आ गया ये यस सर। कि एलिमेंट, अब तुमने उसमें कंफ्यूज किया मुझे, मैं y इंटू y/a माइनस एक्स ले रहा हूँ टेन थीटा को, तुम उसे पहले ही चेंज कर दे रही हो, हद हो गई, कहाँ भाग रहे हैं हम, ठीक है चलो कोई नहीं, खैर और आगे बताओ, इसको इंटीग्रेट कर लेना, उसको K1 K2d प्लस K1 माइनस K2 इंटू एक्स टेन थीटा को आप t मान लो, ठीक है, उसके हिसाब से लिमिट बदल जाएगी, लिमिट सही रखोगे तो ही होगा आंसर, ठीक है। सर 61 वाला क्वेश्चन, 61, spherical capacitor is made of two capacitor is conducting. a spherical capacitor is made of two conducting spherical cells of radii a and b, सॉरी एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो ये है आपका, a spherical capacitor is made of two conducting spherical cells of radii a and b, ठीक है, दो स्फेरिकल कैपेसिटर हैं जिनका रेडियाई a और b है, यही तो, ओके। अब देखो इसमें आगे कह रहा है कि ओके, A and B, the space between the cells is filled with a dielectric of dielectric constant K। अच्छा चलो भाई, एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया ये, एक पहले पॉइंट ले लेते हैं फिर स्फेयर बना देते हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया ये, और दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया ये, ठीक है, यही तो। अब कह रहा है कि spherical capacitor is made of two conducting spheres, spherical cells of radii a and b, इनर वाले का रेडियाई a है और आउटर वाले का रेडियाई b है, इसका हो गया a और इसका हो गया b, ठीक। कह रहा है कि the space between the cells is filled with a dielectric of dielectric constant k, कह रहा है इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना उसको, अच्छा ये यहाँ दिया हुआ है सर 3 बने हुए हैं ना, 3, एक और सर्कल है बीच में। कैसे ये, अप टू ए रेडियस सी एज शोन इन फिगर, अच्छा यहाँ तक एक तीसरा दे दिया इसी में, यस सर।
दूसरा भी दिया हुआ है बेटा, यहाँ सी तक भरा गया है उसको, यहाँ तक ना, यस सर, यहाँ तक भर दिया है उसको, थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम ही मान लेते हैं, चलो खैर। इसका डाइलेक्ट्रिक है, इसको भर दिया है डाइलेक्ट्रिक से ना, ठीक है। Yes, इसका sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया के। रेडियस रेडियस, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालना है इनका, ठीक है। कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे इसका, देखो स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी। पहले तो स्फेरिकल कैपेसिटर ये वाला जो है, ये वाला यहां से लेके यहां तक डाइलेक्ट्रिक है ना, तो यहां से लेके यहां तक जैसे जैसे रेडियस वेरी कर रहा है वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक इसका वेरी कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस सी है, इसका रेडियस क्या है, ये सी है? ठीक है। Yes, sir. तो 3 कैपेसिटर हो गए, एक एक स्फेयर, ये वाला कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, स्फेयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस होता है स्फेयर का स्फेरिकल सेल का, ये हो जाएगा ना। तो भाई अगर सॉलिड स्फेयर है तो कैपेसिटेंस हो जाता है उसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो कैपेसिटेंस सी, ठीक। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन ये स्फेरिकल का होता है। अब ये हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, पहले तो इसका कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा ना यार। देखो क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ एक कैपेसिटर हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में ये है डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक है, तो किसी डिस्टेंस x पे यहां से एक एलिमेंट ले लेना, ऐसा, क्यों, Yes, sir. ठीक है। किसी डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसका कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस इसका स्फीयर का, इसका कैपेसिटेंस किसी डिस्टेंस x पे एक छोटा सा एलिमेंट dx, एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लेते हैं, उस dx एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकाल, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इसका यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यही तो। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा है और कैपेसिटेंस होता क्या है स्फीयर का, स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो होता है, Yes, sir. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका कैपेसिटेंस अगर लिखोगे इस छोटे से स्फीयर का, इसका कैपेसिटेंस अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा कैपेसिटेंस अगर आप लिखोगे छोटे से एलिमेंट dx का, अरे नहीं यार ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा भाई, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा यार। इसको निकालने के लिए आपको पहले स्फीयर का कैपेसिटेंस देखना पड़ेगा, तो स्फीयर का, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा, किसी स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है, अगर आप देखो ये स्फीयर है, मान लो रेडियस r है, तो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज ना, चार्ज अपॉन वोल्टेज, Q upon V. Q अपॉन V होता है ना,
तो चार्ज अपॉन वोल्टेज, तो Q अपॉन V। तो यहाँ जो जो चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है और यहाँ जो चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल आप निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे तो कैपेसिटेंस स्फीयर का कैसे, क्या स्फीयर का कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला है क्या? ना, आइसोलेटेड स्फीयर का निकाला था हम लोगों ने। आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला। चार्ज स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला था, और वो होता है क्या? वो होता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, उसको स्फेरिकल का होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। वो तो डिफरेंट रेडियाई का होगा तब होगा ना। सही, डिफरेंट रेडियाई का है ना। तो डिफरेंट रेडियाई का होगा तब होगा ना। ये भी तो डिफरेंट रेडियाई का होगा, तो अगर डिफरेंट रेडियाई है आपका तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस माइनस R1, R1। यस सर। R2 माइनस R1। ठीक है, ये डिफरेंट रेडियाई के लिए। यहाँ डिफरेंट रेडियाई है ही है, रेडियाई डिफरेंट है। उसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। आता यही है आपका। ठीक है, तो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K है ना, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका कितना? इस वाले का रेडियस B है, इस वाले का A है। इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो, और प्लस इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। इसका जो कैपेसिटेंस होगा इस वाले का, वो तो हो जाएगा बाहर वाले का, इस वाले का। तो इस वाले का अगर मान लो 2 मान लेते हैं और ये वाला आपका हो जाएगा 1। ठीक, तो C2 आपका क्या हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले से अगर देखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 B इंटू C डिवाइडेड बाई कितना, B इंटू C डिवाइडेड बाई C माइनस B, सॉरी B माइनस C, यस सर। B माइनस C। ये तो हो जाएगा इस वाले का, 2 वाले का, और 1 वाले का कितना हो जाएगा? 1 वाले का हो जाएगा, 1 वाले का कैपेसिटेंस निकालने के लिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कुछ K है ना, इसका कैपेसिटेंस तो अलग हो जाएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस इस वाले का, अंदर वाले का। देखो इस वाले का अगर हम कैपेसिटेंस निकाले बच्चे, कितना हो जाएगा बोलो? इस वाले का हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स ना, K टाइम्स C माइनस A, सॉरी K टाइम्स C इंटू A। K टाइम्स C इंटू A डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, ये वाला R2 माइनस R1 C माइनस है। C माइनस A। अरे यही तो होगा। यस
ठीक है, और ये किसमें होंगे, एक चार्ज ट्रांसफर करोगे यहाँ से यहाँ, तो मुझे लगता है ये सीरीज में होने चाहिए। तो Yes. C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K CA अपॉन C माइनस A, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो। C इक्विवेलेंट निकाल लो, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2, C1 की वैल्यू है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K CA अपॉन C माइनस A इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन B माइनस C है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K CA अपॉन C माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन B माइनस C। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक खा जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, और ये एक C खत्म हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ABC। अब देखो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ABC K ABC डिवाइडेड बाय C माइनस A इंटू B माइनस C डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, हो जाएगा B माइनस C K टाइम्स B माइनस C इंटू A प्लस B इंटू C माइनस A अपॉन C माइनस A इंटू B माइनस C, C माइनस A B माइनस C, C माइनस A B माइनस C कैंसिल आउट, ठीक है। ये आपका हो गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ABC अपॉन कितना आया ये K A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A, यही होना चाहिए, यही है क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ABC अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ABC अपॉन K A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस, ये C इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो ओके, यस सर।